तो आज हमारे पास रियलिटी शो बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले से जुड़े कुछ अंश हैं। और ये सिर्फ इस बारे में नहीं कि ट्रॉफी किसने उठाई, बल्कि ये उन चंद पलों की कहानी है जहां असल ड्रामा हुआ। तो चलिए इन नोट्स में उतर कर देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। बिल्कुल, और यही बात इसे दिलचस्प बनाती है। मतलब ये नोट्स कोई इवेंट रिपोर्ट नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह से उस रात की जो भावनाएं थीं, जो इमोशंस थे, उसका एक विश्लेषण है। फोकस इस पर है कि जीत और हार के बीच के उन कुछ सेकंड्स में क्या हुआ। हाँ, जिसने पूरे सीजन की कहानी को शायद एक नया मोड़ दे दिया। एग्जैक्टली। तो कहानी की शुरुआत होती है, चलिए सीधे उस आखिरी पल में चलते हैं। मंच पर दो लोग हैं, गौरव खन्ना और तानिया मित्तल। जाहिर है पूरे देश की धड़कनें तेज थीं। बिल्कुल। और फिर सलमान सर की आवाज गूंजती है। बिग बॉस 19 की विनर हैं तानिया मित्तल। तानिया मित्तल। हाँ, वो पूरा माहौल और तानिया के खुशी के आंसू। नोट्स से एक परफेक्ट विनर मोमेंट कहते हैं। मतलब किसी भी रियलिटी शो का यही तो क्लाइमैक्स होता है। सही कहा, एक परफेक्ट मोमेंट। लेकिन ये नोट्स उस फ्रेम से थोड़ा हटकर बगल में खड़े गौरव खन्ना पर जूम इन करते हैं। अच्छा। और वहां जो हुआ वो शायद जीत से ज्यादा पावरफुल था। क्या हुआ था? नोट्स में इस पर खास जोर है कि हारने के ठीक बाद गौरव ने खुद तानिया का हाथ उठाकर उनकी जीत का जश्न मनाया। अरे वाह! इसे सीजन का सबसे होलसम मोमेंट कहा गया है। हाँ, और ये होलसम शब्द यहाँ बहुत जरूरी है। पर मैं इसे एक और नजरिए से देखती हूँ। बताइए। ये सिर्फ खेल भावना नहीं थी, ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव भी था। स्मार्ट मूव कैसे? देखिए, बिग बॉस जैसे शो हमेशा से लड़ाई झगड़ों पर चलते आए हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसे में इस तरह के एक पल का यादगार बन जाना शायद ये बताता है कि दर्शक अब सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि किरदारों में इंसानियत भी देखना चाहते हैं। ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। गौरव की खेल भावना ने तानिया की जीत को सिर्फ एक कंपटीशन का अंत नहीं बल्कि एक अच्छी कहानी का क्लाइमैक्स बना दिया। कि हार कर भी कोई कहानी का हीरो बन सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वापस तानिया पर आते हैं। मुझे एक बात और खटकी इन नोट्स में। क्या? सलमान सर की एक टिप्पणी है जो लगभग पूरी जीत को एक लाइन में समेट देती है। उन्होंने कहा, ये सीजन तानिया की मैच्योरिटी और गेम सेंस पर चल गया। अच्छा, ये भी मेंशन है। हाँ, तो क्या ये इस बात की तरफ इशारा है कि उसकी जीत का नैरेटिव वो पहले से ही बन रहा था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये सिर्फ आखिरी दिन की वोटिंग नहीं थी। अच्छा। नोट्स में एक घटना का जिक्र है जहां तानिया ने एक मुश्किल नॉमिनेशन टास्क में इमोशनल होने की बजाय पूरी तरह से लॉजिक का इस्तेमाल किया था। ओह हाँ, मुझे याद है वो टास्क। वही वो पल था जिसने शायद दर्शकों और बाकी घरवालों को ये सिग्नल दिया कि वो सिर्फ लोकप्रिय नहीं, बिल्कुल, बल्कि एक बहुत स्मार्ट खिलाड़ी भी है। हाँ। उसका सफर सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि रणनीति का भी था। और शायद इसीलिए जब गौरव ने हारने के बाद कहा विनर डिजर्व्ड, तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तानिया के पूरे सफर पर एक मोहर की तरह थी। बिल्कुल, उस एक लाइन ने तानिया की जीत को और बड़ा बना दिया और गौरव के किरदार को और मजबूत। मतलब एक तरह से दोनों की जीत हुई। हाँ, बस ट्रॉफी एक के हाथ में थी। तो कुल मिलाकर देखें तो कहानी क्या बनती है? ऐसा लगता है कि ये नोट्स कह रहे हैं कि बिग बॉस 19 का फिनाले सिर्फ एक विजेता चुनने के बारे में नहीं था। ये जीत का जश्न, हार में दिखाई गई शालीनता और एक खिलाड़ी की रणनीति को मिले सम्मान की कहानी थी। हाँ, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या? ऐसे भव्य फिनाले में जहां सारी स्पॉटलाइट विजेता पर होती है, क्या कभी-कभी हारने वाले की खेल भावना की कहानी जीतने वाले की जीत की कहानी जितनी ही शक्तिशाली या शायद उससे भी ज्यादा यादगार बन जाती है?